पूरी कायनात, सारा मखलूक़ात, हर प्राणी, हर शयो, हर जीव, हर निर्जीव पर्दा है खुदा का, पर्दा है भगवान का। और इसी पर्दे के भीतर खुदा है, इसी पर्दे के भीतर भगवान है। अब कहीं एक जगह से इस पर्दे को चाक करना है खुदा को देखने के लिए, बस थोड़ी सी चाक कर देनी है, थोड़ी सी फाड़ देनी है या थोड़ी सी सुराख कर देनी है, और वहीं से आप देखेंगे तो खुदा दूर चारों तरफ दिखाई देगा। फिर ये कायनात रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, सारे मखलूक़ात रहेंगे, मगर आप खुदा को देखेंगे। एक जरा सा दरार पैदा करना पड़ेगा, एक जरी सी दरार पैदा करनी पड़ेगी। जैसे बादल में जरा सी दरार पड़ती है तो बिजली चमकती है, तो आप उसको देखते हैं। जरा सी बादल फटती है तो बिजली चमकती है, तो आप उसको देखते हैं। बादल के पीछे सूरज की रोशनी, सूरज की किरण, सूरज की धूप बादल की वजह से रुकी हुई है। जरा सी फाँक मिलती है, जरा सी दरार पड़ती है, जरा सी बादल हटती है, फटती है, तो ज़मीन पर बिजली बनकर चमक कर उतर जाती है। ठीक ऐसे ही, ऐसे ही जरा सी कहीं से दरार पैदा करे, वहाँ से खुदा आप तक पहुँच जाएगा, आप खुदा तक पहुँच जाएंगे। पूरी दीवार गिरानी नहीं है, पूरे पर्दे को फाड़नी नहीं है, बस अपने भर जाने आने का रास्ता बनाना है। जैसे आपके घर में चारों तरफ खिड़की द्वार बंद करके दोपहर के वक्त एकदम अंधकार अंधेरा करके बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, घर को रोशन कैसे करेंगे? घर को उजाला से कैसे भरेंगे? बस एक छोटी सी खिड़की खोल लीजिए, जिधर धूप है उस तरफ का खिड़की खोल लीजिए, जिस तरफ से धूप आ रही है उस तरफ की खिड़की खोल लीजिए, चाहे उत्तर की, चाहे दक्षिण की, चाहे पूरब की, चाहे पश्चिम की। जिस तरफ से धूप आपके घर में आने वाली है उसी तरफ की खिड़की को खोल लीजिए। फिर देखिए आपका घर रोशनी से, धूप से भर जाएगा। फिर आप सारे खिड़की दरवाजे खोल लेंगे, फिर पूरा घर का घर रोशन हो जाएगा। ऐसे ही चारों तरफ खुदा है, आप अपने चारों तरफ अंधेरा पैदा करके, दीवार खड़ा करके उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो आप कहीं से कोई खिड़की खोलिए या कोई दीवार के अंदर सुराख कीजिए, ताकि आप भीतर से बाहर देख सके, बाहर से भीतर वो देख सके। फिर आप खुद ही दीवार को गिराएंगे, तोड़ेंगे, खुला मैदान बना देंगे। फिर जैसे खुले मैदान में बैठते हैं ऐसे ही आप खुला मैदान में बैठेंगे और खुदा से, आपसे दूरी जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप और खुदा एक हो जाएंगे। तो अपने आसपास जो माया का जाल बिने हैं वही आपको आपके खुदा से दूर कर रखा है। जो आपका अपना बिना हुआ, अपना बुना हुआ माया जाल है, उसी माया जाल में जैसे मकड़ी अपने जाल को बनाती है और उसी में फंस कर मर जाती है, ऐसे ही आप एक माया जाल बनाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बीवी बच्चे पैदा करते हैं और इसी में उलझ कर, फंस कर, उसके जिम्मेदारियों को निभाते हुए मर जाते हैं। और क्या पाते हैं? न बीवी मिलती है, न बच्चे मिलते हैं, न घर के साजो सामान मिलता है, बस 2 गज ज़मीन मिलती है, 2 गज कफन मिलता है। और इससे क्या आपको खुदा मिल जाएगा? 2 गज ज़मीन मिल जाए, 2 गज कफन मिली, इससे क्या आप खुदा को पा लिए? कितना नुकसान हुआ? 2 गज ज़मीन, 2 गज कफन के लिए पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद किए, मगर खुदा के लिए कुछ नहीं किए, खुदा को पाने के लिए कुछ नहीं किए, खुदा के पास जाने के लिए कुछ नहीं किए। कब्र तक जाने का रास्ता आपने तय कर लिया, कब्र तक पहुंचने का रास्ता तय कर लिया और कब्र में जा कर के सो गए। वहाँ जाकर क्या मिला? अंधेरा बंद कोठरी में। वहाँ किसी को खुदा नहीं मिलता, वहाँ किसी को खुदा नहीं मिलेगा।
कब्र के अंदर मुर्दे के साथ कभी खुदा हो सकता है? कब्र के अंदर मुर्दे के साथ कभी कोई खुदा हो सकता है? आपके जीते जी जिंदगी पर में पलंग पर खुदा आपके साथ नहीं लेटा, नहीं सोया। जीते जी जिंदगी में आपके साथ, आपके संग खुदा नहीं हुआ। मरने के बाद कब्र में आपके साथ, आपके संग खुदा सोएगा, आपके साथ खुदा कब्र में होगा। मुर्दा के साथ, जिंदा के साथ नहीं हुआ तो मुर्दा के साथ होगा। तो जीते जी जिंदगी में आपके साथ खुदा होगा, तो फिर मरने की सवाल ही खत्म हो गई, मरने की बात ही खत्म हो गई। अब आपकी मौत, आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? कि आपके साथ खुदा है, आप खुदा के साथ हैं। और जिसके साथ खुदा है, जो खुदा के साथ है, उसके पास मौत का सवाल ही नहीं है, उसके ऊपर क़यामत का कोई सवाल ही नहीं है। अब खुदा और वो एक साथ साथ है, वो और खुदा एक साथ साथ है। अब जहाँ खुदा है वहाँ वो है, जहाँ वो है जहाँ वहाँ खुदा है। अब हर जगह खुदा है, वो हर जगह है, हर जगह वो है, हर जगह खुदा है। तो देखिए, सच्चाई अगर देखा जाए, हकीकत अगर देखा जाए, तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हकीकत है, ये सच है। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ज़बरदस्ती की बात है कि मैं हूँ, आप हैं, सब है, पूरी कायनात है, सारा मखलूक़ात है, ये एक तरह की ज़बरदस्ती है, जबकि नहीं है, जबकि नहीं है। सिर्फ खुदा है, हर जगह, हर वक्त, हर समय, हर तरफ। अब उसकी मौजूदगी में कौन है? समुंदर के चारों तरफ पानी है। अब पानी की मौजूदगी में क्या है? समुंदर की मौजूदगी में क्या है? हर कतरा कहे कि मैं भी हूँ समुंदर में, हर बूंद कहे कि मैं भी हूँ सागर में। तो बूंद की औकात क्या, कतरा की औकात क्या है? जबकि हर कतरा समुंदर में, हर बूंद सागर में है। मगर सागर सागर है, कतरा कतरा है, समुंदर समुंदर है, बूंद बूंद है। तो बूंद अपने होने का एहसास करेगा तो समुंदर के होने का एहसास नहीं होगा। कतरा अपने होने का एहसास करेगा तो सागर के होने का एहसास नहीं होगा। इसी तरह से बंदा अपने होने का एहसास करेगा तो खुदा के होने का एहसास नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी भूल है कि बंदा अपने होने का एहसास करता है, और यही वजह है कि खुदा के होने का एहसास उसको नहीं होता है। क्योंकि एक अजीम को, एक अनंत, एक विराट को, एक ईश्वर, एक खुदा, एक सच को झुटलाता है। हम हैं तो खुदा भी है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। माने हमसे खुदा है, खुदा से हम नहीं है। हम हैं तो खुदा भी है। अब ये अहंकार तो सभी सांसों के अंदर है, ये घमंड तो हर सांसों के अंदर है कि हम हैं तो खुदा भी है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। अब बताइए कि हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है, हम नहीं तो खुदा भी नहीं है। तो क्या सांस है तो खुदा है, कि खुदा है तो सांस है? तो सांसों को अहंकार है कि हम हैं तो खुदा भी है। सांसों को घमंड है कि हम हैं तो खुदा भी है। मगर खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस तो टूट जाती है, खुदा तो रह जाता है। सांस तो चली जाती है, खुदा तो रह जाता है। तब सांस को पता चलता है कि नहीं, हम तो नहीं है, खुदा तो है। हम तो नहीं है, खुदा तो है। तो सांसों को अगर पता चल जाए कि हम तो हैं मगर खुदा तो है, खुदा है तो हम हैं, खुदा नहीं तो हम नहीं, हमसे खुदा नहीं, खुदा से हम हैं, ये सांसों को पता चल जाए तो सांस कभी टूटेगी नहीं, सांस कभी रुकेगी नहीं, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, हमेशा आती रहेगी, हमेशा आती रहेगी। लेकिन यही अहंकार कि हम हैं तो खुदा भी है, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। बस यही वजह है कि हर सांस टूट जाती है और खुदा को नहीं पाती है, खुदा से अलग हो जाती है। तो सांसों को घमंड है, सांसों को तकब्बुर है कि हम हैं तो खुदा भी है। तो आपकी सांस आपको बताती है कि हम हैं तो खुदा भी है, और आप भी कहते हैं कि सांस है तो हम भी है, सांस नहीं है तो हम भी नहीं है। अब देखिए, सांस बीच में और वो कहती है कि हम हैं तो तुम भी हो, खुदा भी है। सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है, तुम भी हो।
हम नहीं है तो तुम भी नहीं हो, खुदा भी नहीं हो। अब इस सच्चाई को तो मैं भी जानता था, इसलिए मैं डरता था कि सांस चली जाएगी तो हम मर जाएंगे, खुदा हमसे जुदा हो जाएगा। मगर बड़ी देर में नहीं, बल्कि कुछ जल्दी ही हमें समझ में आ गई, ये एक वहम है, एक भ्रम है कि हम दोनों के बीच में सांस है, तो हम दोनों हैं। मगर हम दोनों की वजह से सांस है, ये पता चल गया कि हम दोनों हैं तो सांस है, हम दोनों नहीं है तो सांस कहाँ से होगी। हम दोनों की वजह से सांस है, हम दोनों नहीं है तो सांस कहाँ से होगी। अब सांसों को पता चला हम दोनों का। अब सांस ये कहती है कि तुम दोनों हो तो हम हैं, तुम दोनों नहीं तो हम नहीं। पहले कहती थी हम हैं तो खुदा भी है, तुम भी हो। पहले ये सदा देती थी, हर सांस ये कहती थी, सदा देती थी कि है हम तो तुम दोनों हो, हम हैं तो खुदा भी है, तुम भी हो। अब वो समझ गई कि नहीं, तुम दोनों हो तो हम भी हैं, तुम दोनों नहीं हो तो हम भी नहीं है। अब सांस को समझ में आई ना, अब सांसों को समझ में आई ना कि नहीं नहीं, हम हैं इसलिए कि तुम दोनों हो। अब सांस हमारी हमसे माफ़ी मांगती है। हम तो कहते हैं कि हम छोड़ देंगे तुमको, फिर भी हम जिंदा रहेंगे और खुदा जिंदा रहेगा। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुमको हमारी ज़रूरत है। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, तुमको हमारी ज़रूरत थी। अब तक हम तुम्हें अपने सीने में बसाए रखे थे, अब तुम्हें अपने सीने से निकाल देंगे। जाओ, जहाँ चलनी है चलो, जाओ जहाँ धड़कनी है धड़को, मगर अपने सीने से हम तुमको निकाल देंगे। अब हम कभी सांस नहीं लेंगे और हम जिंदा रहेंगे। खुदा सांस नहीं लेता, वो जिंदा रहता है। हम भी सांस नहीं लेंगे, हम जिंदा रहेंगे। तो अब तो हम सांस को, अपनी सांस को बता चुके हैं कि देखो, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और पहले भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, तुम मेरी ज़रूरत नहीं थे। हम खुदा से जीते थे, हम खुदा से जी रहे थे। हमारा सांस खुदा था, तुम नहीं। हमारी धड़कन खुदा था, तुम नहीं। हमारा सब कुछ खुदा था, तुम नहीं। बीच में तुम हम दोनों की वजह से थे, बीच में तुम हम दोनों की वजह से थे। अब तुम हम दोनों के बीच में नहीं रहोगे। अब हम दोनों के बीच में तुम एक दीवार हो। तुम्ही की वजह से हम दोनों अलग अलग हैं। सांसों की वजह से हम बंदा और खुदा हैं। सांसों ने हमें बंदा और खुदा कर दिया। अब ये राज मालूम हो गया। बीच में सांस हमारी दीवार है जो हमें हमारे खुदा से अलग रखता है, खुद से खुदा को दूर, खुद से खुदा को अलग रखता है। और हम सांस के भरोसे जीते हैं। हम समझते सांस नहीं होगी तो मर जाएंगे, और ये नहीं समझते कि खुदा नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो ये बात तो अब समझ में आ गई कि सांस जो है बंदा और खुदा के बीच का दीवार है, बंदा और खुदा के बीच का दीवार है जो बंदे को खुदा को बंदे से अलग कर रखा है। अब हम सांस को अपने बीच आने नहीं देते। खुदा और खुद को एक कर लिया है हमने। अब सांस को अपने सीने में आने नहीं देते, अपने बीच में आने नहीं देते। अब हम सांसों से नहीं जीते, अब हम धड़कनों से नहीं जीते, अब हम जीते हैं खुदा से। अब खुदा को लेकर हम जीते। हमारे सीने में सांस नहीं, खुदा है। आजमाना है तो आकर आजमा सकते, देख सकते हैं। बंद कमरे में खिड़की दरवाज़ा बंद करके, एकदम जरा भी सुराख नहीं हो, जरा भी ऑक्सीजन, जरा से भी हवा नहीं आए, और हमें उसी तरह से छोड़ दीजिए। देखिए, हमारे अंदर जो सीने में खुदा है, उससे बढ़कर हमारी सांस है, हमारी धड़कनें हैं, हमारा दिल है, हमारी रूह है, हमारी जान है। हमने इन सब को जला कर राख कर दिया खुदा के लिए, क्योंकि यही सब हमको खुदा से अलग कर रखा था। हमारी रूह, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी जान, हमारी सांस हमको खुदा से जुदा रखा था, खुदा से अलग कर रखा था। अब हमने अपने भीतर ऐसी आग लगाई मोहब्बत की, ऐसी आग लगाई मोहब्बत की कि उस आग में सभी को जला दिया। खुदा तो नहीं जल सका, बाकी जो भी था हमारे भीतर वो सब जल कर, भस्म होकर, हवा होकर, धुआं होकर, भाप भर कर निकल गया। अब हमारे भीतर सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा है।
हमारे सीने के अंदर, हमारे सीने के भीतर सिर्फ और सिर्फ खुदा है, जिसको मेरे पेशानी पर नूर के शकल में आप देख सकते हैं, हमारी तस्वीर में, हमारी वीडियो में। जो 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो है जिसमें खुदा हमारे भीतर था, जो हमारे पेशानी पर जाहिर हुआ है। तो आप अगर मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो आप में भी बदलाव, आप में भी चेंजिंग, आप में भी परिवर्तन आ जाएगा, और आप भी सच्चाई को, हकीकत को समझ लेंगे। नहीं तो डरेंगे, हमारा ये चला जाएगा, हमारा वो चला जाएगा, हमारा ये मर जाएगा, हमारा वो मर जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। अरे खुदा किसी का नहीं मरेगा तो कौन अकेला होगा? सबका तो खुदा है, और खुदा किसी का नहीं मरेगा, खुदा किसी का नहीं छूटेगा, खुदा किसी से अलग, किसी से जुदा नहीं होगा। सबका खुदा है, सब खुदा के साथ है, सबके साथ खुदा है। फिर अकेला कौन है, तन्हा कौन है? तन्हाई में भी तन्हा नहीं हो सकते, अकेले में भी अकेला नहीं हो सकते, कहीं पर भी अकेले नहीं हो सकते, तन्हा नहीं हो सकते। हर जगह खुदा होगा और आप होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर खुदा नहीं होगा, और जहाँ आप होंगे वहाँ पर खुदा होगा। कोई होगा चाहे नहीं होगा, कुछ होगा चाहे नहीं होगा, खुदा होगा। और इससे बढ़कर क्या होगा? इससे बढ़कर क्या होगा? खुदा से बढ़कर कौन है? कोई पैगंबर, कोई अवतार, कोई तीर्थंकर खुदा से बढ़कर है? कोई पीर, कोई मुर्शिद खुदा से बढ़कर है? कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा खुदा से बढ़कर है? कोई गीता, रामायण, बाइबल, कुरान खुदा से बढ़कर है? ये सब खुदा से बढ़कर नहीं है। ये खुदा तक जाने के लिए रास्ता है, खुदा को पाने के लिए जरिया है। अब आप इसी जरिया को पकड़ कर बैठ गए, इसी रास्ते को पकड़ कर बैठ गए और मंजिल को नहीं पाए, खुदा को नहीं पाए, तो ये आपकी गलती है। ये सब जराए थे, ये सब जरिए थे, ये सब वसीले थे, ये सब साधन थे। शरीर साधन थी, मन साधन थी, बुद्धि साधन थी, आत्मा साधन थी। जीवन का हर एक सांस, हर एक धड़कन, हर एक वस्तु, हर एक चीज़ साधन थी, जरिया थी, वसीला थी खुदा को पाने के लिए। और आप इन्हीं सब में उलझ कर रह गए, इन्हीं साधनों में, इसी जरायों में, इसी जरियों में आप उलझ कर फंस कर रह गए और खुदा तक नहीं पहुंच सके, खुदा को नहीं पा सके। तो देखिए, खुदा तक पहुंचना, खुदा को पाना बहुत जरूरी है सबके लिए। सबका एक खुदा ही है, एक खुदा ही है जो सबका है, किसी का कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है। अच्छा है ना, किसी का कोई नहीं है। अरे खुदा से बढ़कर कौन है? माँ है कि बाप है कि बीवी है कि महबूबा है, कि पैसा है कि दौलत है, कि जागीर है कि जायदाद है, कि ज़मीन है कि आसमान है, कि जन्नत है कि हुर परी मलाइक है? खुदा से बढ़कर कौन है? खुदा से बढ़कर क्या है? और वही सबका है, और सब उसी का है, और सब वही है। ये सच्चाई जाहिर होगी बाद में, ये सब खुदा है, सब खुदा ही है। और इससे बढ़कर क्या है कि सब खुदा है, सब खुदा ही है। यही राज जाहिर होना है सब पर। हम पर तो जाहिर होगी, क्योंकि हम इसी में लगे हुए थे, इसी में डूबे हुए थे, इसी में खोए हुए थे, इसीलिए हम पर जाहिर हो गया। आप भी इसी में लगे रहे, डूबे रहे, आप पर भी जाहिर हो जाएगा कि आप खुदा हैं। सब पर जाहिर हो जाएगा सब खुदा है, और सब एक है। खुदा एक ही है, एक ही रहेगा, एक ही होगा। इसलिए सब एक है, सब एक ही रहेगा, सब एक ही होगा। कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। ऐसे देखेंगे तो सब अलग अलग, जुदा जुदा है, मगर सब खुदा है तो कोई अलग, कोई जुदा नहीं है, कोई दो नहीं है, कहीं दो ही नहीं है। वैदानियत है, वैदानियत है, वैदानियत है। दो है ही नहीं, दो है ही नहीं। तो ये सब देखने के लिए आपको गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की चार दीवारियों से, पन्नों से, इनके लफ्ज़ों, इनके माने मतलबों से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर यहीं में फंस कर, उलझ कर रहेंगे तो ये राज जाहिर नहीं होगा कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, और आप भी खुदा है। तो ये राज जाहिर होगा तब जब आप इससे निकलेंगे, इससे बाहर होंगे, और इसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये कैद है, कैद खाना है, ये सलाखें हैं, ये दीवारें हैं, ये पर्दे हैं जो आपको घेरे हुए रखे हुए हैं, ये जाल हैं, ये माया जाल है जो आपको घेर कर रखे हुए। इनमें से निकलना होगा, कहीं से ना कहीं से चाक करनी होगी, कहीं से न कहीं से पर्दा को फाड़ना होगा, और वहाँ से निकलना पड़ेगा। तब आप देखेंगे सिवाय खुदा के कुछ नहीं है, सिवाय खुदा के कोई नहीं है। तो ये आपको करना होगा। जैसे अंडे से बाहर निकलता है, माँ के कुख से बाहर निकलता है, तो बच्चा दुनिया को दिखता है।
माँ के कोख में रहकर, अंडे में रहकर कोई भी बच्चा दुनिया को नहीं देख सकता है। ऐसे ही खुदा को देखने के लिए खुदा के पर्दे को चाक करनी पड़ेगी, जो कि पूरी कायनात, सारा मखलूक़ात है, पूरा ब्रह्मांड एक पर्दा है। अब इस पर्दे को कहीं से ना कहीं से चाक करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कमज़ोर जरूर है पर्दा, कहीं ना कहीं पर कमज़ोर जरूर है पर्दा, और वही चाक करके आप वहाँ से आप निकल सकते हैं। उसके बाद आप खुदा के सामने, खुदा के सामने होगा। तो इस पर्दे को चाक करना मजहब की हर कयूत को पड़ता है तोड़ना। मजहबी कयूत को तोड़ना पड़ेगा। आप मजहबी कयूत को और मजबूत करते चले जाते हैं, मजहबी पाबंदियों को और मजबूत करते चले जाते हैं, मजहबी सरहदों को और ऊंचा करते चले जाते हैं। इसी में घिरे रहना चाहते, इसी में बैठे रहना चाहते हैं, जबकि इसमें से निकलना है, इसको तोड़कर निकलना है। मजहब के हर कयूत को पड़ता है तोड़ना। पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रवा, है रस मासी का लव शक से बैठना। दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। आप तो पकड़ कर बैठे, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे, और आप इसको पकड़ कर बैठे हैं। तो क्या अल्लामा इकबाल पागल थे जो ऐलान किए कि दैरो हरम कलीसा को भी छोड़ दे, अगर खुदा को पाना है तो मजहब की हर कयूत को तोड़ दे, दैरो हरम कलीसा को छोड़ दे, अगर खुदा को पाना है तो। और आप हैं तो मजहब की कयूत को पकड़ कर बैठे हैं, दैरो हरम कलीसा को पकड़ कर बैठे हैं, और इसी में खुदा को पाना चाहते हैं, और इसी में खुदा को पाना चाहते हैं। तो खैर, ये नादानी, ये नासमझी सबके अंदर है। यही वजह है कि सबने मजहब की कयूत को बड़ी मजबूती से पकड़ कर रखा है, और दैरो हरम कलीसा को भी बड़ी मजबूती से पकड़ कर रखा है। जबकि इसे छोड़ देने की बात है, इसे तोड़ देने की बात है। मजहब की कयूत को पड़ता है तोड़ना, और दैरो हरम को पड़ता है छोड़ना खुदा के लिए। मतलब खुदा के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ भी अगर आपके पास होगा तो खुदा आपके पास नहीं होगा, कोई भी आपके साथ होगा तो खुदा आपके साथ नहीं होगा। एकदम तन्हा खाली बर्तन की तरह हो जाना पड़ेगा, तन्हा खाली खोखला हो जाना पड़ेगा, तब आप में खुदा उतरने लगेगा, खुदा भरने लगेगा। जैसे कोई बोतल या कोई ड्राम, कोई बाल्टी को खूब धोकर साफ करके जरा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद उसमें पानी भरते हैं। इसी तरह से अपने अंदर की सारी गलाजत को, सारी वहम, सारे भ्रम को, सारे भावनाएं, सारे चिंताओं को खाली कर देंगे, खोखला कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। बस थोड़े ही देर में खुदा नूर के शकल में उतरना शुरू कर देगा और अपने अंदर भरना शुरू हो जाएगा। और भरते 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 इतना भर जाएगा कि आपके पेशानी से बाहर जाहिर हो जाएगा, जैसे मेरे पेशानी से बाहर जाहिर हुआ है। क्योंकि अगर मैं नूर से नहीं भरा होता, मेरा जिस्म नूर से नहीं भरा होता, तो फिर पेशानी से बाहर नूर का उभरने का सवाल ही नहीं था। जैसे पानी, टंकी में पानी भर जाती है तो बाहर ओवरफ्लो होकर पानी गिरने लगती है। जब टंकी भर जाएगी तभी ना बाहर ओवरफ्लो होकर के निकलेगी। तो पेशानी पर तो पसीना निकलती है, पेशानी पर तो पसीना जाहिर होती है। सबके पेशानी पर चंदन टीका लगी हुई देखेंगे साधु सन्यासियों को। किसी के पेशानी पर नूर उभरते हुए देखे, किसी का पेशानी नूर से भरते हुए देखे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नूर पूरी तरह से भरे नहीं हुए, वो नूर से पूरी तरह से भरे नहीं हुए, वो सरापा नूर नहीं हुए। तो सरापा नूर होने का सबूत ही है कि हमारा पेशानी नूर से भर गया है। पूरा जिस्म जब नूर से भर गया तब ना हमारे पेशानी पर नूर उभर गया। तो सबका जिस्म खून से भरा हुआ है, मेरा जिस्म नूर से भरा हुआ है। मैंने अपने खून को जलाकर नूर से रोशन किया है, मैंने अपने खून को जलाकर नूर से रोशन किया अपने जिस्म को। तो आप भी सरापा नूर हो सकते हैं, आप में भी सर से पांव तक नूर बढ़ सकता है। कतरा कतरा ही समुद्र होता है, बूंद बूंद ही सागर होता है, थोड़ा थोड़ा ही पूरा होता है। तो 55 साल की उम्र में हुआ है, 55 साल की उम्र में हुआ है। 20 साल की उम्र से नाभि में एक चिंगारी की तरह नूर थी जिसको मैं देखता था। आज वो पूरे बदन में, पूरे जिस्म में फैली, भरी
और पेशानी पर उभरी। इससे मुझे खुशी मिलती है और आप भी देखेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। कोई भी मेरी तस्वीर देखेगा या मेरी वीडियो देखेगा तो उसे खुशी मिलेगी, क्योंकि सच्चाई हकीकत है, झूठ नहीं है, बनावटी नहीं है। तो देखिए, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को, अपने एक एक सांस, एक एक लम्हे को, एक एक धड़कन को लगा दिया खुदा के रास्ते पर, खुदा को पाने के लिए, और हमने खुदा को पा लिया अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में। ऐसे ही सबको मिलेगा, सब मिलेगा। देखिए, अभी एक हिंदू के ग्रंथ में लिखा हुआ था, शंकर भगवान की तस्वीर थी, उसमें लिखा था कि ईश्वर के पीछे लगाया हुआ एक भी समय जाया नहीं जाएगा, एक भी वक्त जाया नहीं जाएगा। आपका समय जो ईश्वर के पीछे लगेगा, जो ईश्वर पर लगेगा, वो कभी नुकसान नहीं होगा। जैसे एक बीज लगा दिए तो वो बाद में जंगल हो जाएगा। इसीलिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी साधु संगत कटे कोट अपराध। तो जब एक घड़ी आप लगा देंगे ईश्वर के लिए, एक घंटा, एक सेकंड, एक सांस लगा देंगे ईश्वर के नाम पर, और वो सांस जो लग चुकी है ईश्वर पर, जो लगा चुके हैं ईश्वर पर, वो दाव जो लग चुकी है ईश्वर पर, वो जुआ जो खेल चुके ईश्वर पर, वो कभी हारेगी नहीं। वो धीरे 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 बीज एक अंकुर बनेगी, पेड़ बनेगी, और एक बहुत बड़ा जंगल बन जाएगी। लेकिन आप अपना सारा जीवन, सारा समय अगर लगा देते हैं ईश्वर पर, तो फिर जीवन में ही, जिंदगी में ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, खुदा की मिराज होगी। आप समझते हैं कि मोहम्मद को खुदा का मिराज हुआ, किसी को नहीं होगी। ये एक भ्रम है, ये एक धोखा है। जैसे मोहम्मद को खुदा से मिराज हुआ और उसे आजम पर गए और खुदा से मिराज हुई, खुदा से मुलाकात हुआ, वैसे आपको और आजम पर खुदा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा खुद आपके पास आएगा और आपसे मिराज करेगा, आपसे मुलाकात करेगा, आपसे बात करेगा। मोहम्मद को जाना था, वो गए, मोहम्मद को बुलाना था, वो बुलाए। अब सबको तो मिराज पर नहीं बुलाएंगे, सबको तो सातवें आसमान पर नहीं बुलाएंगे, सबके लिए तो बुराक नहीं लाएंगे, लेकिन हर इंसान के लिए खुदा खुद ज़मीन पर उतर आएगा। आसमान से ज़मीन पर उतरने में उससे कोई देर नहीं लगेगी। आपको ज़मीन से आसमान पर जाने के लिए देर लगेगी, मोहम्मद को ज़मीन से आसमान पर जाने में देर लगी थी, और खुदा को तो वो तो हर जगह मौजूद है, ज़मीन पर भी, आसमान पर भी। ऐसी तो बात नहीं थी कि जहाँ मोहम्मद थे वहाँ खुदा नहीं था, उनको अरसे आजम पर जाना ही पड़ता खुदा को पाने के लिए, खुदा से मिलने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो तो एक राज थी जो जाहिर करनी थी। नहीं तो जहाँ मोहम्मद थे वहीं पर खुदा थे, जो मोहम्मद थे वही खुदा थे। ये हकीकत, ये सच है। फिर मेराज की तो बात झूठ है। ये तो शरीयत वालों की बात है कि मोहम्मद की मेराज हुई है, खुदा से मुलाकात हुई है, खुदा से बात हुई है, और से आजम पर गए हैं, बुराक पर गए हैं। अरे जहाँ मोहम्मद थे वहाँ खुदा नहीं था, और जो मोहम्मद थे वो खुदा नहीं है, तो फिर मेराज की बात तो झूठी न है। तो ये शरीयत वालों की बहुत सी बातें झूठ है, मार्फत वाली की एक भी बात झूठ नहीं है, मार्फत वालों की एक भी बात झूठ नहीं है। बाकी शरीयत वालों की सारी बातें झूठ है, जिसको आप सच मानकर चलते हैं। तो सच तो ये है कि मोहम्मद का मिराज नहीं हुआ, ये सच है। मोहम्मद मिराज पर नहीं गए, और आजम पर नहीं गए। क्यों? कि जहाँ मोहम्मद थे वहाँ पर खुदा था, और जो मोहम्मद थे वही खुदा थे। तो ये मिराज तो एक तरह की झूठी नहीं हुई। तो इसी से देखिए बहुत सी बातें झूठ है। सच जो है जाहिर होते ही सब झूठ हो जाएगी, हकीकत जो है जाहिर होते ही सब झूठ हो जाएगी। इसलिए मैं सब झूठ है और खुदा सच है, सब झूठ है, ईश्वर सत्य है, ये मैं बार बार कहता हूँ। और आपको बुरा लगता है, आपको समझ में नहीं आते इसलिए बुरा लगता है। समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपके समझ में नहीं आता है, मेरी भी समझ में नहीं आती थी, मेरी भी समझ में नहीं आती थी। मुझे समझने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा है, अपनी हस्ती को मिटानी पड़ी है, तब समझ में आई ये बात।